हेलो एवरीवन, वेलकम है सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर यूपीएससी स्टाफ नर्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही साइड में हमें पेपर मिला है। तो ये यूपीएससी स्टाफ नर्स का पेपर है। तो प्रीवियस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि कई बार यहाँ से एग्ज़ाम ये हमें एक तो फॉर्मेट पता चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इसी से भी कई बार क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं अदर एग्ज़ाम्स में। तो जैसे देखो यहाँ पर हम देखते हैं जीके भी पूछी गई है, इसमें जीके पर ज़्यादा फोकस किया गया है आई थिंक। तो जैसे कि इसमें लिखा है विच स्टेट वॉज द फर्स्ट ऑफ स्टेट अंत्योदय योजना। तो यहाँ पर बोला है कि किस राज्य में सर्वप्रथम अंत्योदय योजना प्रारंभ की थी। तो आंसर बताइए। अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट करिए, और नहीं पता है तो फिर आंसर सुनिए। तो ये जो अंत्योदय योजना हुई थी वो एनडीए सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। और इसका जो यहाँ पर राज्य पूछा है, तो राज्य इसका है राजस्थान। तो इसमें हर महीने 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। तो ये जो अंत्योदय योजना है वो बीपीएल गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है। तो अगर डेट पूछ ली जाए तो डेट यहाँ पर 25 दिसंबर 2000 राजस्थान में। तो इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि अंत्योदय योजना की जो प्रारंभ है 25 दिसंबर 2000 को राजस्थान से हुई थी। नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कैंडला किसकी एसआई इकाई है। जो हमारी कैंडला है वो किसकी एसआई इकाई है। तो यहाँ पर लिखा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और यहाँ पर लिखा इलेक्ट्रिक करंट, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, सर्कुलर मोशन। तो जो कैंडला है वो किसकी यहाँ पर एसआई यूनिट है। ज्योति तीव्रता, विद्युत चुम्बकीय धारा, विद्युत धारा, या फिर वृत्तीय गति। तो आंसर बताएं आप। तो जो कैंडला की जो यूनिट है वो है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कैनेडा की जो इकाई है, ऐसा यूनिट है, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है या फिर ज्योति तीव्रता है। तो ये हमारी हो जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, वेयर इज द ब्रोकन हील फेमस फॉर जिंक एंड लेड लोकेट। जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हील कहाँ स्थित है। तो ये भी जीके का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है फ्रांस, तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो जो ब्रोकन हील है वो ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम न्यू साउथ वेल्स में ब्रोकन हील के नीचे है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी न्यू साउथ में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो ब्रोकन हील है जस्ता एवं शीशा के लिए वो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ब्राज़ील मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन देख लीजिए। हम यहाँ पर देखते हैं गन्ना उत्पादन, कपास उत्पादन, कॉफ़ी उत्पादन, गेहूँ उत्पादन। तो आंसर बताएं आप, इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि ब्राज़ील तो बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा। तो ब्राज़ील का यहाँ पर देखते हैं कि क्योंकि पहले तो हम बात कर लेते क्या क्या होता। तो ये जो ब्राज़ील में संतरे का, कॉफ़ी, कवाशा, और इसके अलावा जैसे शाल, सोयाबीन और पपीता सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर रहने वाला है इधर पे जो हमारा होगा कॉफ़ी उत्पादन के लिए जो ब्राज़ील है बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो इसका आंसर बताएं आप। कृष्णदेव राय है, देवराय द्वितीय है, या सदाशिव राय, या राम राय। तो जो तालीकोट के युद्ध के समय जो विजयनगर साम्राज्य का शासक थे वो थे सदाशिव राय। तो ये जो हमारे थे, तो लड़ाई के समय सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस
किस दिन मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो इसका आंसर क्या है 5 जून। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हुकर एवं थॉमस ने सन 1863 में भारत को कितने वनस्पति क्षेत्रों में वर्गित किया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितने वनस्पति क्षेत्रों में वर्गित किया था, 12, 10, 8 या 6। तो इसका आंसर होगा हमारा 1867 में वनस्पति क्षेत्र में। तो यहाँ का ये आंसर होगा 8, क्योंकि भारत को 8 अलग अलग वनस्पति क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर 8 कौन कौन से हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। पश्चिमी हिमाचल, पूर्वी हिमाचल, असम, सिंधु नदी, मैदानी क्षेत्र, डेक्कन, गंगा का मैदानी क्षेत्र, मालाबार और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो 8 अलग अलग वनस्पति क्षेत्रों में बांटा गया था, ये इनके नाम हैं। तो ये हमने जो हुकर एवं थॉमस ने सन 1867 में भारत को 8 वनस्पति क्षेत्रों में वर्गित किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सागरिक रूप से अवस्थित जिब्राल्टर जल डमरू मध्य मिलाता है। तो ये इसका आंसर आप बताएं। पोर्ट सेड तथा रवेज नहर को, काला सागर तथा भूमध्य सागर को, महासागर एवं भूमध्य सागर को, जापान सागर एवं पीला सागर को। तो इसका आंसर बताएं कि जो हमारा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य मिलाता है वो किसको मिलाता है। तो इसका आंसर होगा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। और इसके अलावा यूरोपीय महाद्वीप का स्पेन को अफ्रीकी महाद्वीप पर मोरक्को से अलग करता है। तो ये इस तरह से हमारे पास 2 और आंसर आ जाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है, क्योंकि जीके भी पूछ ली जाती है, एसएसटी से भी उठा लिए जाते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन हम यहाँ नर्सिंग से मेडिकल फील्ड के ले लेते हैं। तो ये जो हमारा नेक्स्ट है, अ पेशेंट ऑन स्टेरॉयड थेरेपी शुड बी थॉट टू। स्टेरॉयड थेरेपी पर मरीज को क्या सिखाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर बताएं कि अगर उसे स्टेरॉयड थेरेपी चल रही है तो उसे क्या बताना है कि आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना है, कि आवश्यकता अनुसार डोज बढ़ाना है, वजन बढ़ाने के लिए भोजन का सेवन बढ़ाना है, कि दवा अचानक बंद ना करना है, आपको ये बताना है, या फिर चीनी का सेवन बढ़ाना है। तो आंसर बताएं कि आपको इसके लिए मेन क्या चीज़ आपको पेशेंट को बोलनी है। तो इसका आंसर होगा दवा अचानक बंद ना करें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वन असेसमेंट इज़ डन बाय द रूल ऑफ। जो वन असेसमेंट है वो मतलब आकलन कैसे करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जलने का आकलन किस नियम के तहत किया जा सकता है या जाता है। तो आप बताएं रूल कौन सा होगा इधर पे, रूल 6, रूल 5, रूल 11 या रूल 9। तो इसका आंसर होगा रूल 9। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इन गिवन बाय। स्वास्थ्य की सबसे अधिक मान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई। WHO, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या फिर वेबस्टर। तो इसका आंसर आप जल्दी बताएं, क्योंकि ये भी बहुत ही कॉमन है। फिर से सुन लें, स्वास्थ्य की सबसे अधिक मान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो इसका आंसर होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ ग्लाइकोसाइड। निम्नलिखित में से कौन सी दवा ग्लाइकोसाइड है। तो यहाँ पर देखेंगे ग्लाइकोसाइड कौन कौन सी यहाँ पर दवा है। तो फर्स्ट तो हम यहाँ देख लेते हैं डिजॉक्सिन,
सर्पासिल, लैसिक्स या फिर मॉर्फिन। तो इसका आंसर बताएं। ये भी बहुत इजी आंसर है। तो इसका आंसर होगा डिजॉक्सिन। तो डिजॉक्सिन जो इसमें दवा है वो ग्लाइकोसाइड है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पहुंचते हैं। फॉलोइंग ड्रग कैन बी सेफली यूज्ड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। इन निम्नलिखित दवाओं का प्रयोग गर्भावस्था सुरक्षित माना गया है। इन चारों में से किसको, मतलब इन चारों में से ऐसा कौन है, मतलब बोला गया है यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान से दीजिए कि निम्नलिखित दवाओं का प्रयोग गर्भावस्था सुरक्षित माना गया है सिवाय। तो कोई एक ऐसा आंसर बताना है जो प्रेगनेंसी के टाइम पर सेफ नहीं है। तो बताएं इसका। जैसे यहाँ पर है बॉफ्रिन, मैग्नीशियम सल्फेट, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड लेविटालोल। तो इसमें से बताएं कि कौन सा जो ड्रग है या फिर कौन सी जो यूज़ कर रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट पूछा गया है। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। हेंडरसन के अनुसार मरीजों की बुनियादी आवश्यकता कितनी है। मतलब यहाँ पर ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया हमारा। द नंबर ऑफ बेसिक नीड ऑफ पेशेंट एज आइडेंटिफाई द हेंडरसन इंक्लूड। तो बताएं आप, जो हेंडरसन के अनुसार मरीजों की जो आवश्यकता है कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर है 18, 14, 17, 15। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर जो है 14 बेसिक ह्यूमन नीड्स आइडेंटिफाई हुई थी स्टडी के बाद, जो हमारे वर्जाइना हेंडरसन थे। फर्स्ट, या इनके नाम भी आप ध्यान से सुन लीजिए। ब्रीथ नॉर्मली, ईट एंड ड्रिंक, एलिमिनेट बॉडी वेस्ट, मूवमेंट, स्लीप एंड रेस्ट, ड्रेस एंड अनड्रेस, टेम्परेचर, हाइजीन स्किन, सेफ्टी एंड कम्युनिकेट एंड लर्न। तो ये 14 जो है ह्यूमन की नीड्स हैं, इन्होंने आइडेंटिफाई की थी बेसिक नीड क्या क्या होंगी। तो हेंडरसन ने जो 14, यहाँ पर 14 आंसर होगा। फिर से आप नाम सुन लीजिए इनके। वर्जाइना हेंडरसन, ब्रीथ नॉर्मली, ईट एंड ड्रिंक, एलिमिनेट बॉडी वेस्ट, मूवमेंट, स्लीप एंड रेस्ट, ड्रेस एंड अनड्रेस, टेम्परेचर, हाइजीन, स्किन, सेफ्टी एंड कम्युनिकेट एंड लर्न। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें से एक सब बैरियर विधि है, मतलब बैरियर मेथड हमें देखना है कौन कौन सी बैरियर मेथड है, एक को छोड़ के। बैरियर मेथड आप जानते ही होंगे। फैमिली जो प्रेगनेंसी को जो कंसीव ना होने दे। फॉर्म टैबलेट, डायफ्राम, वेजाइनल स्पंज एंड लाइपेज लूप। तो बताएं इसमें इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि बैरियर, इनमें से सब बैरियर विधि हैं, सिर्फ एक नहीं है, तो कौन नहीं है। तो यहाँ पर आप बताएं लिपेज लूप क्या है। लिपेज लूप, डायफ्राम, वेजाइनल या फिर फॉर्म टैबलेट। तो जो ये सारे तीनों हमारे फॉर्म टैबलेट, वेजाइनल स्पंज एंड डायफ्राम, ये तीनों बैरियर हैं, मेथड के अंदर आते हैं। लेकिन लिपेज लूप ये नहीं आता है, क्योंकि इसका यूज़ हम यहाँ पर एक तरह से ये एसिड है, तो इसका इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब इसका जो मेन काम होता है ब्रेकडाउन, फैट का ब्रेकडाउन करने के लिए होता है। ये इंटेस्टाइन में इजीली एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो लिपेज लूप नहीं है इसका, ये लिपेज लूप इसका आंसर होगा, क्योंकि ये कोई बैरियर मेथड के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट देखते हैं। द विटामिन प्रेजेंट इन लो लेवल इन ब्रेस्ट मिल्क। कौन सा वह विटामिन जिसका स्तर स्तन के दूध में कम है। बताएं कौन सा विटामिन है जो कि ब्रेस्ट मिल्क में नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन डी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा मात्रा में बी ही पाए जाते हैं।